Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज हम स्टेट मैथ्स के रिगार्डिंग कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स पढ़ेंगे जो कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आ भी जाए। तो देखो क्या होता है हमारे पास, हमें पता है एक हमारा परसेंटेज का रिजल्ट होता है कि कोई अगर एक नंबर है वो x% इंक्रीज हो रहा है, y% इंक्रीज हो रहा है, तो वो टोटल कितने परसेंट, नेट रिजल्ट क्या आएगा उसका। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड 100 ये करते हैं। यहाँ जो हमारा रिजल्ट आता है वो होता है हमारा नेट। यदि वो आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो हम कहते हैं इंक्रीज हो रहा है। अगर नेगेटिव आ जाता है तो कहते हैं डिक्रीज हो रहा है। यही हम क्या करते हैं कि एक होता है हमारे पास कि ये तो हो रहा है डिक्रीज, ये हो रहा है इंक्रीज, तो क्या कहेंगे, डिक्रीज हो रहा है उसको कर देते हैं माइनस, और ये हमारा इंक्रीज हो रहा है तो इसको लिख देते हैं ये, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस एक्स वाई डिवाइड में 100। अब इसका रिजल्ट जो हमारा अगर नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं कि जो ओवरऑल जो नेट रिजल्ट है हमारा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कह देते हैं कि इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो हमारी एक ट्रिक है, इसी के बेस्ड पे क्या होते हैं, मेंसुरेशन से भी कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्यूबॉइड का कहता है कि इतने परसेंट लेंथ चेंज हो रही है, ब्रेड चेंज हो रही है, उसकी हाइट चेंज हो रही है, तो वॉल्यूम कितने परसेंट चेंज होगा। स्क्वायर में भी कह देता है, सर्कल में भी कह देता है, तो रेक्टेंगल में भी कह देता है। जैसे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अगर कहता है तो हमारा सेम रिजल्ट काम करता है। क्या कहता है, वो कहता है कि साइड जो है ना वो चेंज हो रही है। मान लिया एक्स जो है ना, वो कह देता है कि 4% और 3%, ये मान लेते हैं। वो कहता है कि 4% तो हमारे जो रेक्टेंगल है उसकी साइड इंक्रीज हो रही है, और जो ब्रेड्थ है वो हो रही है हमारी 3% डिक्रीज्ड। मान लिया कि 3% वो डिक्रीज्ड हो रही है, तो ये बताओ कि जो एरिया है वो कितना क्या होगा आपका, डिक्रीज्ड होगा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हमारा एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। ठीक है, तो क्या आएगा एरिया हमारा, ये तो हो रहा है इंक्रीज तो ये यहाँ कर देंगे 4, ये हो रहा है डिक्रीज, जो डिक्रीज हो रहा है उसको कर देंगे माइनस। यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 12/100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 1 माइनस 12/100, और 100 में से अगर मैं 12 लेस करती हूँ तो कितना आएगा, 88/100। कहने का मतलब है 8.8% जो है ना हमारा एरिया इंक्रीज होगा। ऐसा ही कुछ पैरेललोग्राम में होता है। आया समझ इतना। ठीक है, उसके बाद देखो सर्कल की बात करूं, मैं स्क्वायर की कर लेते हैं, दोनों में सेम होते हैं सर्कल के और स्क्वायर के। सर्कल में क्या होता है कि वो रेडियस को टारगेट करता है। क्यों, क्योंकि जो एरिया होता है ना हमारा वो पाई आर स्क्वायर होता है, और जो स्क्वायर होता है ना उसमें क्या करता है, ये तो होता है सर्कल का एरिया, ये होता है हमारा स्क्वायर का एरिया। तो सर्कल का एरिया ये होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका ए स्क्वायर। ए क्या होती है हमारी साइड होती है, तो ये तो होता है साइड का स्क्वायर, इसमें होता है हमारा रेडियस का स्क्वायर। इसलिए क्या करता है, वो रेडियस को टारगेट करता है, यहाँ वो साइड को टारगेट करता है। कहता है स्क्वायर में कि जो हमारी साइड है ना स्क्वायर की, वो a% लगा लो। a% क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो बताओ एरिया कितना इंक्रीज होगा, तो कितना होगा, क्या करेंगे, वही हमारा फॉर्मूला। ये क्या है, दोनों सेम होती है साइड स्क्वायर की, तो क्या करेंगे, a प्लस ए, और ये इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस में आएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, a² 100। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, सॉरी, परसेंटेज। यानी कि अगर वो कहे कि 2% आपकी इंक्रीज हो रही है स्क्वायर की साइड, तो वो सॉरी एरिया बताओ कितना इंक्रीज होगा, तो क्या करेंगे, 2 + 2 प्लस ये कितना आ जाएगा, 4/100, 4 + 4/100 कितना आ जाएगा, ये 404/100, यानी कि 4.04% ये होगा। आया समझ में, ऐसे करते हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद क्या है, सर्कल की बात आती है। सर्कल में भी अगर कह देता है कि रेडियस, या फिर अगर डायमीटर कहे तो भी चलेगा, तो क्या होगा, ऐसे ही वही वो आएगा। अगर बात हो आपकी, क्या होता है ना कि आपसे कह देते हैं कि स्क्वायर का है ना, अगर साइड चेंज हो रही है तो एरिया चेंज होने का फॉर्मूला होता है आपके पास 2a + a² / 100।
भैया याद कर लो। याद करने, सिर्फ आपको क्या याद करना है, मैंने जो बताया ना एक फॉर्मूला है वो आपको याद करना है, वो भी परसेंटेज से निकला हुआ है। ये देखो, इसको ऐड करोगे 2a और ये आ जाएगा a² 100। सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती, ये और ये सेम चीज है। और ये कहाँ से आया है, जो फर्स्ट टर्म है उसको करो, फिर सेकंड लो और दोनों की प्रोडक्ट करो, डिवाइड में क्या कर दो, 100 कर दो। आया समझ में। यही अगर मैं कहूँ कि डिक्रीज्ड हो रही है, तो आपसे कहेगा कि भाई डिक्रीज्ड होने का फॉर्मूला आपका ये होता है, इसको याद कर लो। क्या होता है वो, यहाँ से देखो डिक्रीज्ड हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी और ये आ जाएगी माइनस का a²। क्या आ जाएगी, माइनस का a²। तो माइनस आएगा ना, तो वहां पे हम क्या कह देते हैं कि यहाँ आपका डिक्रीज हो रहा है। माइनस साइन अगर आता है तो डिक्रीज होता है, पॉजिटिव अगर आता है तो इंक्रीज होता है। तो वो जो नेगेटिव साइन आएगा वो इंडिकेट क्या करता है कि ये डिक्रीज हो रहा है। आया समझ में। ठीक है, ऐसे करते हैं। सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल बता दिया, पैरेललोग्राम बता दिया। ठीक है, उसके बाद और भी क्या होता है आपका, ये तो थे आपके एरिया। और वॉल्यूम में आते हैं, तो वॉल्यूम में क्या होते हैं आपके, जैसे वॉल्यूम में आता है आपका क्यूब। क्या आता है, क्यूब का आता है, क्यूबॉइड का आता है और स्फेयर का आता है। जो क्यूब और स्फेयर का है बिल्कुल सेम होते हैं दोनों के, क्या होते हैं वो अगर इनकी साइड, क्यों, क्यूब में क्या होती है, साइड जो होती है वो, और इसमें क्या आता है, रेडियस या फिर डायमीटर पर आता है। ठीक है, तो अगर साइड क्यूब आपकी a% इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम जो है वो कितना इंक्रीज होगा, वो होगा आपका 1 + a/100। ये आ जाएगा क्यूब माइनस का 1 × 100। ये होता है आपका फॉर्मूला, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो एक ही जगह पे आप जो भी दे रखा हो, रेडियस दे रखी हो, डायमीटर दे रखा हो, सेम ये ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, रही बात फिर क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड में क्या होता है, a b c तीन होती है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो लेंथ में भी चेंज हो रहा है, ब्रेड्थ में हो रहा है और हाइट में हो रहा है। तो a हो रहा है लेंथ में, b हो रहा है ब्रेड्थ में और c हो रहा है हाइट में। तो क्या करेंगे, a + b + c, पहले तो ये तीनों करेंगे। उसके बाद करेंगे ab + bc + ca और इसके डिवाइड में कर देंगे 100। ठीक है, उसके बाद करेंगे a b c और यहाँ कर देंगे 100 का स्क्वायर। ये होता है आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इतना चेंज होगा आपका। ठीक है, अब देखो दो क्वेश्चन जो आपके स्टेट में आए हुए क्वेश्चन है ना, वो देखो क्या है। पेपर में बताती हूँ आपको। देखो, ये स्टेट का पेपर है मेरे पास। क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 20%। सर्कल की कह रहा है, और कह रहा है कि जो रेडियस है ना वो इंक्रीज हो रही है, यानी कि सर्कल की रेडियस हो रही है। तो क्या होता है, सर्कल का एरिया πr², यानी कि रेडियस जो है दोनों की सेम होगी। तो ये क्या आ जाएगा, 20 + 20, इंक्रीज हो रही है ना तो प्लस में करेंगे, और यहाँ इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे। ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा आपका 100। इससे ये कैंसिल, 20 20 40 और प्लस में 4, 44% आपका आंसर होगा। देखो, अगर आपको इस कंसेप्ट का पता है जो भी मैंने करवाया, तो आंसर देखो विद इन सेकेंड आ गया आपका। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद एक और भी आया हुआ है इसी पेपर में, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ, ये रहा। देखो, द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज बाय 25%। क्या कह रहा है कि स्फेयर का डायमीटर चेंज हो रहा है और वो भी इंक्रीज हो रहा है 25%। तो परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम बताओ। हमारे पास सिंपल फॉर्मूला हमें पता है, 1 + a/100 और इसकी क्यूब माइनस में 1 और इंटू में कर दो भैया 100। देखो, 1 + ए, ए यानी कि आप क्यूब है तो वहां आप साइड यूज कर लोगे। और क्या कह रहा है, स्फेयर कह रहा है, तो डायमीटर हो या रेडियस हो जो भी दे रखा हो वही आप यूज करोगे। 25 और डिवाइड में 100, और यहाँ से आ जाएगी आपकी क्यूब माइनस का 1 इंटू में 100। ये है। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, कैंसिल करूंगी तो 1/4 और 4 + 1 यानी कि 5/4 और इसकी क्यूब, और यहाँ फिर से क्या है, माइनस का 1 इंटू में है 100। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, 125 और 60, 4 माइनस का 1 और इंटू में है 100। यहाँ से क्या आ जाएगा, 125 में से 64 लेस होंगे 1 और ये 6,
यानी कि 61/64 इंटू में क्या है आपका 100 है। ठीक है, तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका क्या आएगा आंसर। इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करके देख लो। डिवाइड करोगे 64 से, देखो 6 दिख रहा है ना, तो पता है कहीं ना कहीं 9 पे ही जाएगा, तो 9 पे करके देखो। 9 पे करोगे क्या आएगा, 64 को 9 से करोगे 5 7 6, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4, और ये आएगा आपका 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये। अब ऑप्शन चेक किया करो ऐसे, क्या आ रहा है आपका 9 पे, देखो क्या है 5 है ना, तो पक्का पक्का 5 पे ही जाएगा। कहाँ जाएगा, 5 पे करके देख लेना फिर। ठीक है, उसके बाद ये देखो कि 1 या 3 पे कहाँ जा रहा है, तो ऐसे ऑप्शन चूज किया करो कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जिनके बेस पर स्टेट में आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं, इसलिए इनको स्किप मत करना बिल्कुल। ये रिजल्ट्स बहुत ही आसान और ट्रिकी हैं, सिर्फ आपका जो परसेंटेज का आपका एक फॉर्मूला है उसके ऊपर ही बेस्ड है ये सब। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ रिजल्ट्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।